सो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट में देखिए क्या होता है कि ये हमारा डेटा है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई के टर्म्स में, ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ठीक। सो दिस इज लेट्स से पॉइंट ये है x1 y1, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये है लेट्स से x2 y2, ये वाला जो पॉइंट है ये है x3 y3। इस तरीके से जो भी हमारा डेटा दिया होगा उसमें जो एक्स वाई दिया होगा, सो एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट्स बना दिए ऑन आर ग्राफ। अब इन पॉइंट से एक ऐसी लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अगेन लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो या तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर से जाए, मतलब सारे पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करें, या फिर जो ये पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन शुड बी द लीस्ट, ठीक है, वो लीस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको करने के लिए अगर आप इंटरनेट देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके हैं। ज्यादातर लोगों ने समझाया नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, बोला रट लो और कर लो, लेकिन नहीं, रटने का नहीं है, मैथ समझने वाली चीज है। अगर ये यहाँ पे आपको समझ में आया तो आगे भी अगर आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हो या डेटा साइंटिस्ट बनने की आपकी तैयारी है तो वहां पे बहुत काम आएगा ये स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए बेसिक चीज क्या है यहाँ पे, तो हमने मान लिया एक लाइन है हमारी जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, उसकी इक्वेशन मान ली y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, अगर याद कीजिए बचपन में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ा था। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m जो होता था वो लाइन का स्लोप होता था और c जो होता था वो क्या होता था, लाइन का y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, y के टर्म्स में ये हो गया b के बराबर, ठीक है, दिस इज योर y इंटरसेप्ट। और ये जो a है ये क्या है, इस लाइन का स्लोप। स्लोप का मतलब है tan थीटा ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस, स्लोप सबको पता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, कंफ्यूजिंग फॉर्मूले, सब एक जैसे लगते हैं। कंफ्यूज ना होने के लिए मैं यहां पे जो आपको समझाने जा रहा हूं उसमें बिल्कुल मिनिमम फॉर्मूले याद करने हैं और मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब समझिए करना क्या है। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट, अब देखिए अगर लाइन की इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब ये देखिए इस लाइन में y जो है यहां पे दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड दिस x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, देखो, सो डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो y की जो वैल्यू है इज डिपेंडेंट ऑन x, देयरफॉर y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। x किसी पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर हमको इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेयर y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, तो हम लोग ये इक्वेशन लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, सो उस केस में हम लोग ले लेंगे x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। अब देखिए बुक में अलग नोटेशन से दिया हुआ है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स से दिया, मैं जो बता रहा हूं बस उसको समझते जाइएगा, फिर अपने आप रिलेट कर पाएंगे। तो उसको आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं, इसको ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, एम लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे x क्या है, x जो है हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड y क्या है हमारा, y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो y डिपेंडेंट ऑन x या फिर x डिपेंडेंट ऑन y। अब समझिएगा यहाँ पे, सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, आपसे कहेगा फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट की इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सो इक्वेशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, देखिए इस इक्वेशन को हम लोग बेस इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या कीजिए, समीशन लगा दीजिए दोनों तरफ। समीशन का मतलब पता है ना, सिग्मा, सम ऑफ ऑल द वैल्यू। सो ये हो जाएगा सिग्मा y इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा b, ठीक है। अब देखिए सिग्मा y, सिग्मा का मतलब समीशन होता था, क्लास 11 में पढ़ के आए हैं ये। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा y इज इक्वल्स टू, देखिए a जो है वो स्लोप है, स्लोप जो होता है वो नंबर के फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है विच इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्लोप जो है न्यूमेरिक वैल्यू है। सो न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके उसको बाहर रोकेंगे, सिग्मा x प्लस, अब देखिए यहां से सिग्मा b, b का मतलब क्या है, b का मतलब है, b अगेन इज अ कांस्टेंट बाय y इंटरसेप्ट है, ये कांस्टेंट है। तो b को, अब देखिए सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का बेसिकली मतलब है कि हम लोग समीशन कर रहे हैं फॉर i इज इक्वल्स टू 1 से i इज इक्वल्स टू n तक, मतलब
अगर हमारी इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से सिग्मा y इज इक्वल्स टू a सिग्मा x फॉर i इज इक्वल्स टू 1 से n प्लस सिग्मा b फॉर i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए होते हैं, ये पॉइंट्स किस फॉर्म में होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अप टू कहां तक होते हैं, xn yn तक। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से ही तो लाइन निकाल लें, तो जब सारे पॉइंट्स के हिसाब से लाइन निकालेंगे तो हम इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से इनको ऐड करेंगे, सिग्मा लेंगे। तो सिग्मा कहां से चलेगा, 1 से लेके फॉर x1 अप टू xn, फ्रॉम y1 अप टू yn। सो i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। सो ये यहां पे ऑटोमेटिकली हमने मान लिया है, या हमने समझ लिया कि भाई i से n तक ही है, तो इसलिए यहां पे लिखा नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको यहां पे लिख के दे दिया। बुक में भी मेंशन नहीं है, बुक में बस डायरेक्ट ये दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि कैलकुलस की हेल्प से हम लोगों ने ये निकाल लिया। कैसे निकाल लिया नहीं पता, तो यहां पे मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे निकाला। सो सिग्मा बी, अब देखिए एक एंट्री को बी को अगर आप n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा n टाइम्स b। कैसे भाई, देखिए समझिए, अगर आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अगर आप 5 को 3 बार ऐड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर आप 2 को मान लीजिए 4 बार ऐड कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 ना। तो जितनी बार ऐड करते हैं आप उसको उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो b को हम लोग n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा nb। बिल्कुल बेसिक एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। और दूसरे में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई x। तो हमको यहां से मिल जाएगा xy इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx। अब क्या करिए, अब इसमें सिग्मा ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सिग्मा xy इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है रोक लिया सिग्मा x स्क्वायर प्लस b कांस्टेंट है रोक लिया सिग्मा x। इसको बना लिया हमने इक्वेशन 3। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आपसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो आपको कुछ याद नहीं करना है, कोई फॉर्मूला वहां पे समझना नहीं है, बस ये समझना है, आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन जो होगी वो इस फॉर्म में होगी। एक बार सिग्मा ले लेंगे दोनों तरफ, एक बार x से मल्टीप्लाई करके सिग्मा ले लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको देखिए यहां पे दो अननोन्स है, कौन कौन से, ए बी, यहां पे भी ए बी। सो दो अननोन, दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर है ही सबके पास, इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। बुक में ए का फॉर्मूला दिया है, बी का फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर निकालो, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे, उसके लिए परेशान मत होना। सो ए और बी दोनों की अलग अलग वैल्यूज यहां से हम लोग निकाल सकते हैं विदाउट लर्निंग मगिंग अप द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब समझिए यहां पे ए जो है वो क्या है, ए जो है हमारा ये है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन वेयर y is dependent on x। तो a बेसिकली किसके बराबर है, a बराबर है स्लोप ऑफ द लाइन, विच लाइन, वेयर y is dependent on x। तो इसको बोलते हैं y on x। अब इसको बुक में अगर देखेंगे तो ये a जो है ये लिखा हुआ है इस तरीके से bxy। सो bxy का मतलब यहां पे क्या है, bxy का मतलब है bxy नहीं, ये है byx के फॉर्म में है। सो byx का मतलब क्या हो गया, by on x। सो by on x का मतलब बेसिकली क्या है, यही मतलब है स्लोप ऑफ लाइन y विच इज डिपेंडेंट ऑन x। तो अगर बुक में byx लिखा है तो समझ जाइएगा यस सर ने जो बताया था वहां पे a था, ये जो byx है ये a के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर इक्वेशन x डिपेंडेंट ऑन y हुआ तो क्या करेंगे, तो भी भाई यही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले समीशन कर देंगे, इसको हमने बेस इक्वेशन मान ली, इसको समीशन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल्स टू m कांस्टेंट है सिग्मा y प्लस c का सिग्मा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, n इंटू सी, यही वाला सेम टू सेम स्टेप, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बाय x, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है x डिपेंडेंट ऑन y। तो क्योंकि x डिपेंडेंट ऑन y है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से। सो ये हो जाएगा xy इज इक्वल्स टू m
वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। अब इसका सिग्मा ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सी सिग्मा वाई। अगेन ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो फिर से दो अननोन एम सी एंड डोंट माइंड एम सी, दो अननोन, फिर दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सॉल्व करके हमको m और c की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमको स्लोप पता चल जाएगा लाइन का इन विच x इज डिपेंडेंट ऑन y, और y इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा बाय c। तो यहाँ पे m जो है वो क्या बता रहा है, m जो है दैट इज टेलिंग अस स्लोप ऑफ लाइन वेयर x इज डिपेंडेंट ऑन y। अब बुक में अगर इसको आप देखेंगे तो बुक में ये जो m है ये m के फॉर्म में ना लिखा होके ये लिखा है bxy के फॉर्म में। सो bxy अगर बुक में देखिएगा तो समझ जाइएगा यस सर ने जो m बताया था ये वही bxy है। सो bxy का मतलब क्या हो गया, bxy का मतलब हो गया स्लोप ऑफ लाइन वेयर x इज डिपेंडेंट ऑन y, x इज डिपेंडेंट ऑन y। तो ये bxy के बराबर है। और यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c है हमारा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। और यहां पे b क्या था हमारा, यहां पे b है हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है, अब आपको यहां पे देखो पहले मैं बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे समझोगे तो थोड़ा सा लगेगा यार ये तो लंबा है, इससे अच्छा बुक से याद कर लेते। नहीं, ये बहुत छोटा है, मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये लंबा लग रहा है, पर इसको जब सॉल्व करोगे ना चुटकियों में आंसर आएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा देख के कि यार ये तो बहुत अच्छा है, शॉर्टकट तरीके से निकल रहा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करना है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इनको सबको लिख लीजिए, और ना समझ में आए तो नीचे कमेंट डाल के अपने क्वेश्चंस जरूर पूछिए या व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस पूछिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अब समझते हैं कुछ और चीजें यहाँ पे जो आपको टर्म्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स मिलने वाले हैं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब है जो लाइन है, जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, उस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हमने स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया था, मैंने यहाँ पे राइट साइड पे भी लिख दिया है। जो फर्स्ट लाइन थी y डिपेंडेंट ऑन x उसमें a से रिप्रेजेंट किया था, और जो दूसरी लाइन थी x डिपेंडेंट ऑन y उसमें m से रिप्रेजेंट किया था। सो अगर आपसे कहेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आपको byx या फिर a या फिर bxy या फिर m निकालना है। सो आप लोग अगर a और m से कर रहे हो तो वहां पे कोने में साइड में राइट हैंड साइड पे लिख जरूर देना, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन वेयर ऑन इन विच y इज डिपेंडेंट ऑन x, या फिर स्लोप ऑफ द लाइन इन विच x इज डिपेंडेंट ऑन y, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए a और m क्या है। एग्जामिनर ने हो सकता है भाई मेरा वीडियो ना देखा हो, तो अगर ना देखा हो तो चेक तो सही कर दे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहते हैं r, जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट होता था ना वही है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। क्लास 11 में पढ़ा था r की वैल्यू हमने। r बेसिकली क्या बताता था, एक वैल्यू बताता था जो -1 से 1 के बीच में आती थी। उस वैल्यू से पता चलता था कि दोनों वेरिएबल्स कितने ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलेंगे यहाँ पे, विच इज r स्क्वायर की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन। तो दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन के स्लोप का अगर प्रोडक्ट ले लें तो हमको वो r स्क्वायर के बराबर मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब समझिएगा ये जो r स्क्वायर की वैल्यू है ना ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा a यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया कि बुक के हिसाब से byx है, और m जो है वो बुक के हिसाब से bxy है। तो बुक के हिसाब से मैं आपको सब कुछ बताता जा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, दिमाग से निकले ना, ठीक है। अगेन a m r हैव सेम साइन। समझिएगा ये जो r की वैल्यू आएगी, जो भी कोफिशिएंट कोरिलेशन होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन r, और जो ये दोनों लाइंस के स्लोप आएंगे इनका साइन सबका सेम होगा। अगर ये दोनों स्लोप नेगेटिव तो r भी नेगेटिव, अगर ये दोनों स्लोप पॉजिटिव तो r भी पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन का स्लोप नेगेटिव और एक लाइन का स्लोप पॉजिटिव, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो r पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो r नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए अब यहां पे ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं। समझने क्या है, बेसिकली ये आपको याद करने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था मिनिमम याद कराऊंगा, लेकिन याद कराऊंगा, याद तो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से फॉर्मूले होते ही होते हैं।
सो बी वाई एक्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन वेयर वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, जो मैंने ए के बराबर माना था, सो इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स क्या होता है? सो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था? सो स्टैंडर्ड डेविएशन बचपन में क्लास 11th में हमने पढ़ा था, x माइनस एक्स बार करके स्क्वायर कर देते थे, याद करो, वो होता था स्टैंडर्ड डेविएशन, कि कितना डेविएट कर रहा है अपनी वैल्यू से। तो वहां पे जो वैल्यू होती थी वो सेंट्रल वैल्यू होती थी मीन, तो मीन से x कितना डेविएट कर रहा है, तो इसका सिग्मा लेते थे, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आता था। तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में दो तरीके से कन्वर्ट करते थे, या तो मॉड लगा के या स्क्वायर लगा के। तो जब स्क्वायर लगा के करते थे तो उसको कहते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ना समझ में आया छोड़ दो, क्वेश्चन में बस स्टैंडर्ड डेविएशन आए तो समझ जाना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है, ठीक है। दूसरी बात, यही वाला जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू आर, ये हो जाता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। देखिए कैसे याद करना है, याद ऐसे करना है कि y ऑन x है, तो जो बाद में आ रहा है ना वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, जो पहले आ रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा। सो y पहले आ रहा है तो सिग्मा y, x बाद में आ रहा है तो सिग्मा x। यहां पे m किसके बराबर था? m बराबर था एक्स वाई के, तो x पहले आ रहा है तो सिग्मा x, y बाद में आ रहा है तो सिग्मा y। बस ये याद करना है यहां से, ठीक है। उसके बाद इसी चीज का एक और फॉर्मूला भी होता है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इनके एक और फॉर्मूले एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? A जो होता है दिस इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस अगेन 11th का कॉन्सेप्ट है। कोवेरियंस हमको बताता था फिर से कि कितना ज्यादा वैल्यू, जो एब्सोल्यूट जो बीच की वैल्यू है, जो सेंट्रल वैल्यू है, उससे कितनी ज्यादा वैल्यू वेरी कर रही है। तो ये कोवेरियंस बेसिकली एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप बताता था। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है बुक में दिया है, याद मत करना, 12th में काम नहीं आएगा, 11th में खत्म हो गया, ठीक है। सो बी वाई एक्स किसके बराबर? बी वाई एक्स बराबर, या फिर ए किसके बराबर? ए बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस। भाई हम लोग सबसे पहले वेरिएंस निकालते थे, वेरिएंस का अंडर रूट लेते थे तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता था, ठीक है। वेरिएंस का मतलब फिर से कि सेंट्रल वैल्यू से कितनी ज्यादा वेरी कर रही है, ये वाला जो होता था ना ये वेरिएंस होता था। इसका जब हम लोग अंडर रूट ले लेते थे तो ये आ जाता था स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ वाई। सो यहां से m की जो वैल्यू है, m किसके बराबर? m बराबर है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे फिर से y पहले आए, देखो x बाद में आया है तो x डिनोमिनेटर में रहेगा, y बाद में आया है तो y डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म से आ गया। अब अगर हमको दो रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं, सो दो रिग्रेशन लाइंस की जो इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी? एक लिखवाई थी y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, और दूसरी लिखवाई थी x इज इक्वल्स टू mx x इज इक्वल्स टू my प्लस c। ये दोनों इक्वेशंस लिखवाई थी। इन्हीं दोनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? इसको लिख सकते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू a x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे y बार क्या है? y बार मतलब y का मीन, और यहाँ पे x बार क्या है? x बार का मतलब है x का मीन, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं y ऑन x को लिख सकते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू a x माइनस एक्स बार। अब देखो यहाँ पे a क्या है? a जो होता है वो होता है स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, पढ़ा था बचपन में, ठीक है। y ओवर x, सो y माइनस वाई बार, और x को अगर इधर ले जाओगे तो यह आ जाएगा अपॉन x माइनस एक्स बार। तो ये बेसिकली किसके बराबर है? ये स्लोप की तो बराबर है, तो ये a जो है ये स्लोप है। अब a किसके बराबर था? a b वाई एक्स के बराबर था जो बुक में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, जो हमने इक्वेशन ली थी उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एम y माइनस वाई बार। तो y ऑन x में y लेफ्ट साइड पे रहेगा, x ऑन y में x लेफ्ट साइड पे रहेगा, बाकी सब सेम टू सेम। सो इसको पॉज कर लीजिए, सारे फॉर्मूले एक पेपर पे लिख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे और आप धड़ाधड़ करते चले जाएंगे। एक चीज और, कैलकुलेटर अपने साथ में निकाल लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होंगी, आपको करनी है। अच्छा, इसको छोड़ के बुक का कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिस इज माय गारंटी। तो बस ये फॉर्मूले याद कर लो, बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए, देख देख के पगला जाओगे, ठीक है। दिमाग खराब हो जाएगा कि यार इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें। मत याद करो, मेरे कहने में बस ये याद कर लो, सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। सो ये कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। सो क्वेश्चंस के लिए देखिए,
सो आ जाते हैं यहाँ पे बुक के फर्स्ट एग्जाम्पल पे, ML अग्रवाल के फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दिया है वो बुक के हिसाब से है, मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये मैंने जो अपने हिसाब से जो अभी आपको समझाया उसके हिसाब से सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट BYX एंड BXY। सो BYX का मतलब क्या हो गया, BYX का मतलब हो गया हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, BYX A के बराबर था, BXY M के बराबर था, जो मैंने समझाया। कह रहा है सिग्मा x दिया है, सिग्मा y दिया है, सिग्मा xy दिया है, सिग्मा x स्क्वायर दिया है, सिग्मा y स्क्वायर दिया है, n की वैल्यू 6 दी है। कह रहा है ऑल्सो फाइंड रो xy। अच्छा ये जो रो xy होता है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होता है विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू r। जो मैंने अभी आपको r बताया था उस r को रो xy के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पे r/रो xy लिख लेना। तो अगर रो xy आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, r ही है उसका मतलब, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि कुछ याद नहीं करना है, BXY BYX का फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो इसके लिए क्या किए करें, तो इसके लिए देख लीजिए फिर से हम लोगों ने इक्वेशन जो थी वो कौन कौन सी दो इक्वेशंस थी। एक इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू AX प्लस B, ये इक्वेशन थी। इसके लिए हमने क्या किया था, सिग्मा कर दिया था। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो आई थी सिग्मा y इज इक्वल्स टू A सिग्मा x प्लस NB, ये आई थी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, दूसरी इक्वेशन आई थी सिग्मा XY इज इक्वल्स टू A सिग्मा x स्क्वायर प्लस B सिग्मा x, ये थी हमारी इक्वेशन। सो ये इक्वेशन थी y ऑन x, और x ऑन y के लिए हमने क्या किया था, x इज इक्वल्स टू mx my प्लस c के फॉर्म में ले लिया था। तो हमारी पहली इक्वेशन आई थी सिग्मा x इज इक्वल्स टू m सिग्मा y प्लस nc, और यहां से आ गया था सिग्मा xy इज इक्वल्स टू m सिग्मा y स्क्वायर प्लस c सिग्मा y, ये आ गया था, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बस इन दोनों में वैल्यूज जो दी हुई हैं ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो b की वैल्यू तो निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है, हमसे a की वैल्यू निकालने के लिए बोला है और m की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो a और m की वैल्यू आराम से निकाल लो। तो इसके लिए फॉर्मूला याद नहीं करना, इसमें वैल्यू रखनी है। अब देखो सिग्मा y कितना दिया 42, तो ये हो गया 42 इज इक्वल्स टू सिग्मा x कितना दिया है 30, तो ये हो गया 30a प्लस n की वैल्यू दी है 6b, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए सिग्मा xy की वैल्यू दी है 199 इज इक्वल्स टू a सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू दी 184, सो 184a प्लस b सिग्मा x की वैल्यू कितनी दी है 30b, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशंस, दो अननोन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। हमको b की वैल्यू नहीं निकालनी, a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या करें, पहली इक्वेशन को भाई साइमल्टेनियसली सॉल्व करना तो आता है, पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 30 भी हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 5 2 10, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 210 इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150a प्लस ये आ जाएगा 6 5 30b। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब 210 में से 199, जो 199 में आ जाएगा ये 11 इज इक्वल्स टू, यहां से अगर माइनस करेंगे तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। सो यहां से आएगा -11 और यहां से आएगा 34a, ठीक है। सो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहां से -11/34। अब ये a जो है ये किसके बराबर है, a जो है ये BYX के बराबर है। सो BYX की वैल्यू कितनी आ गई, BYX की वैल्यू आ गई -11/34। सिमिलरली अगर हमको BXY निकालना है तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए रख के कैसे आएगा। सो सिग्मा x की वैल्यू कितनी, सिग्मा x की वैल्यू 30 इज इक्वल्स टू m, कांस्टेंट है। सिग्मा y की वैल्यू कितनी 42, तो ये हो गया 42m प्लस n की वैल्यू 6, तो ये हो गया 6c। सिमिलरली सिग्मा xy की वैल्यू 199 इज इक्वल्स टू m सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू कितनी 318, सो 318m प्लस सिग्मा y किसके बराबर 42, तो ये हो गया 42c। फिर से इसको ले लिया हमने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगी यहाँ से m की वैल्यू। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना जाएगा, तो ये हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू 7 2 14, 7 4 28, 294m प्लस 42c, इनको माइनस किया फिर से,
सो यहाँ से आ जाएगा 11 नेगेटिव, यहाँ से 42C से 42C गया, 318 में से 8 में से 4 गए, आ गया 4, ठीक है। और ये आ गया 31 में से 29, ये आ गया 2, 24m। सो m की वैल्यू आ गई यहाँ से -11/24, और m जो था वो किसके बराबर था, m जो था दैट इज इक्वल्स टू bxy। सो bxy की वैल्यू आ गई, byx की वैल्यू आ गई, जो हमको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने थे। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट a और m दोनों मिल गए। अब क्या निकालना है, कह रहा है ऑल्सो फाइंड रो xy यानी r। अब r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो r की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है r स्क्वायर किसके बराबर था, r स्क्वायर बराबर था a इंटू m, या फिर इसको बोल सकते हैं bxy इंटू byx, कुछ भी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मैं इसको ऐसे यहाँ नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि a और m किसके बराबर है, वरना कंफ्यूजन होगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू m। सो r स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a की वैल्यू कितनी -11/34, और m की वैल्यू कितनी -11/24। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 121, यानी 121 का अंडर रूट लेंगे तो 11, और 34 इंटू 24 का अंडर रूट लेंगे, सो अंडर रूट ऑफ 34 इंटू 24। अच्छा भाई, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 34 को फैक्टराइज कर सकते हैं 17 इंटू 2, और 24 को फैक्टराइज कर सकते हैं 6 4 जार, सो 6 इंटू 4, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का अंडर रूट अगर लेंगे इसका, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 11/4 रूट 51। तो ये आ जाएगा आपकी r की वैल्यू। अब समझिएगा, क्योंकि byx एंड bxy यानी a और m, अभी मैंने बताया था, एक यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि a और m का जो साइन होगा वही साइन r का भी होगा, तो a और m दोनों यहाँ पे नेगेटिव हैं, देयरफॉर r जो आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन अपने आप लगा देंगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे जो r की वैल्यू दी है वो पॉइंट में दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने अपने आप सॉल्व किया, कैलकुलेटर का यूज नहीं किया। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। सो यहां से देखिए r की वैल्यू डायरेक्टली आ गई -11/4 रूट 51। अब माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो r भी नेगेटिव ही होगा। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आईएससी बोर्ड में अलाउड है, उसमें अगर आप चाहें तो ये इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशंस भी आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, अगर चाहें तो। वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद मैं आपको कराता हूं एग्जांपल नंबर 2, सारे एग्जांपल्स एक के बाद एक। So now let's come to the second example. Second example में क्या कह रहा है, second example में कह रहा है for 5 observations of pairs xy the following results are there. We have to estimate, क्या क्या निकालना है, सबसे पहले दोनों लाइन्स ऑफ रिग्रेशन हमको फाइंड करनी है, y की वैल्यू निकालनी है जब x 8 है, x की वैल्यू निकालनी है जब y 12 है। तो बेसिकली रिग्रेशन लाइन का काम यही होता है, रिग्रेशन का काम होता है एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना जब दूसरा वेरिएबल दिया है, तो यहां पे हमको यही करना है। तो सबसे पहले 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है। अगेन लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वही वाला तरीका। तो सबसे पहले क्या तरीका था, सबसे पहले तरीका था वो था सिग्मा y इज इक्वल्स टू ax प्लस बीटा, तो a सिग्मा x प्लस bn, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रखने के बाद, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमको दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन मिल जाएगी। तो एक लाइन ऑफ रिग्रेशन मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, दूसरी लाइन ऑफ रिग्रेशन आप अपने आप निकालिएगा। अब यहां पे देखिए कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में सिग्मा वाई दिया 25, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स दिया 15, सो 15a प्लस n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू दी है यहाँ पे फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस दिया है, तो n की वैल्यू हो गई 5, तो ये हो गया 5b, ठीक है। दूसरी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है 83,
सो ये हो गया 83 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 55, सो 55a प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 130, नहीं वाई स्क्वायर नहीं निकालना, हमको यहाँ से निकालना है सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है भाई 15, तो ये हो गया 15b। फिर से इन दोनों इक्वेशंस को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 75 45a और ये हो जाएगा प्लस 5 3 जा 15b। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया 10a, यहाँ से आ गया कितना 8, ठीक है। सो 5 3 8 8 आ गया। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 8/10 या फिर हम बोल सकते हैं 0.8। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको पता चल गई 0.8। b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए फिर से भाई किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशन में रख देते हैं a की वैल्यू, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में अगर रखा जाए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू, अब देखिए a की वैल्यू कितनी थी 8/10, सो 8/10 करेंगे, सो ये आ जाएगा 5 2 5 3 2 4 4 3 12 आ जाएगा यहाँ से। सो ये आ जाएगा 12 प्लस 5b, तो ये हो जाएगा 13/5 इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 13/5, पॉइंट में निकालना चाहे तो 2.6 आ जाएगा यहाँ से। सो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2.6, सो b इज 2.6। अब देखो a पता चल गया, b पता चल गया, इक्वेशन निकालनी थी तो इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ये तो थी y इज इक्वल्स टू ax प्लस b के फॉर्म में थी, तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ गई 0.8x प्लस b की वैल्यू कितनी 2.6। सो दिस इज आवर इक्वेशन। पहली लाइन ऑफ रिग्रेशन आ गई। पहली लाइन ऑफ रिग्रेशन आ गई, दूसरी लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालने के लिए क्या करना है, फिर से यही सारा सेम करना है, बट उसमें क्या करना होगा, उसमें करना होगा x ऑन y। तो उसमें जो इक्वेशन बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं, फिर आप कर लीजिएगा। सो ये हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल्स टू m सिग्मा y प्लस NC, और ये हो जाएगा सिग्मा XY इज इक्वल्स टू m सिग्मा y स्क्वायर प्लस c सिग्मा y। अब फिर से यहाँ पे ये करिएगा, दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, m और c की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसका b पार्ट देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है एस्टिमेट y जब x की वैल्यू 8 है, तो देखिए करना क्या है, x की वैल्यू 8 यहाँ पे रख दो और y की वैल्यू आ जाएगी। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 8 रखो, तो 8 अगर यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 जार 64, 6.4 प्लस 2.6, 6.4 प्लस 2.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.0। सो कहेगा जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 9। सिमिलरली थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं जब x की वैल्यू निकालो जब y की वैल्यू 12 है, तो यहां से जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो यहां से आपकी x की इक्वेशन आएगी। सो जो भी इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में y की जगह 12 रख देना, x के करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये करना था एग्जाम्पल नंबर 2 में। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है इफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y is given by this and equation of y on x is given by this, कह रहा है find the value of m if the coefficient of correlation between x and y is 1√10। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है r। तो r की वैल्यू दी है 1/√10, हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए r की वैल्यू दी है और दोनों इक्वेशन से हमको एक रिलेशनशिप पता है, आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है a इंटू एम, जहां पे a है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर y ऑन x और m है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑन x ऑन y। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y अगर लिखेंगे तो ये क्या दी है इक्वेशन, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y माइनस 10/m। कैसे आया, चलो ये भी बता देते हैं, वरना बाद में कहोगे सर ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे लिख दिया आपने। चलो भाई ये देखो कैसे लिखा। सो इसको लिखने के लिए इक्वेशन दी थी mx माइनस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको x लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। तो x एक तरफ, y वाले सारे टर्म्स एक तरफ। सो हो गया mx इज इक्वल टू y वाले टर्म को उधर भेज दिया, ये हो गया माइनस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई y माइनस 10/m। ठीक है,
इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1/m इंटू वाई माइनस 10/m। अब जो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर याद हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, ये बताया था। यहां पे m जो होता था ये इस लाइन का क्या होता था, स्लोप होता था। तो इस m की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, तो y के आगे जो कोफिशिएंट था दैट इज इक्वल्स टू m, तो यहां पे ये जो कोफिशिएंट है ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1/m। जो दूसरी लाइन दी है वो दी है y ऑन x, सो y ऑन x निकालने के लिए हमको y एक तरफ करना पड़ेगा और x एक तरफ करना पड़ेगा। सो यहां से आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2x, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 14/5 प्लस 2/5x। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या देता है, वो देता है हमको कोफिशिएंट देता है हमको कोफिशिएंट जो स्लोप होती है लाइन की, ठीक है, लाइन का स्लोप। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2/m, सो ये 2/m जो है ये a के बराबर आ गया और ये जो 1/m था ये हमारा m के बराबर आ गया। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 1/m। तो यहाँ पे जो ये m है, m का मतलब क्या है bxy, सो ये जो bxy है इसकी वैल्यू क्या है 1/m। r की वैल्यू कितनी 1/√10, तो 1/√10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 1/m। सो यहां से हो जाएगा 1/10 इंटू 5/2 इज इक्वल्स टू 1/m। सो इसको कैंसिल किया, ये हो गया 2, सो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी इक्वल्स टू 4। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 4 के बराबर। सो ये क्वेश्चन था यहाँ पे, बस इतना सा, ठीक है। सो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको क्वेश्चन में r दिया है, हमको x ऑन y, y ऑन x निकालना था। तो हमको पता है r की हेल्प से हमको सिर्फ एक ही रिलेशनशिप पता है, कौन सा रिलेशनशिप, ये वाला रिलेशनशिप, ये वाला। या फिर अगर बुक की डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो r इज इक्वल्स टू byx इंटू bxy, ये वाला रिलेशनशिप हमको पता है। तो इसी रिलेशन से हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो अगेन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिस इज बेसिकली एग्जांपल 5 ऑफ द बुक। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिवन टू रिग्रेशन लाइंस दिस एंड दिस, वी हैव टू फाइंड द लाइन ऑफ y ऑन x, x ऑन y एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब समझिए, हमको दोनों इक्वेशंस ऑफ लाइन दी हैं, पर हमको ये नहीं पता है कि ये वाली जो लाइन है ये x ऑन y है या ये वाली जो लाइन है ये y ऑन x है। सिमिलरली ये भी नहीं पता कि कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है। तो हम लोग मान लेते हैं, इसमें देखिए सपोज करना पड़ेगा, इसको करने के लिए जो मेथड यूज है दैट इज हिट एंड ट्राई। तो हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं ये है y ऑन x, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मान लेते हैं x ऑन y। अगर आपको बुरा लगा कि मैंने इसको y ऑन x माना तो आप इसको x ऑन y मान लो, इसको y ऑन x मान लो, ठीक। अपने अपने हिसाब से जो जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो अगर ये इक्वेशन है y ऑन x, y ऑन x का मतलब क्या है कि y एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ। तो यहाँ पे y एक तरफ रोक लो, तो ये इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो y को रोका तो यहां से आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/3x माइनस 7/3। तो यहां से ये जो माइनस 4/3 है ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है, या फिर बुक की डेफिनेशन के हिसाब से इसको लिख सकते हैं ये byx के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन थी इसको x ऑन y माना है, तो यहाँ पे x एक तरफ कर लो और y वाले टर्म सारे एक तरफ कर लो। तो ये इस तरीके से हो गया। सो x हो जाएगा माइनस 4/3y माइनस 8/3। अब यहाँ पे ये जो माइनस 4/3 है ये m के बराबर है, या फिर बुक की डेफिनेशन के हिसाब से ये bxy के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन जो हमने सपोज की है ये सही है या गलत, ये कैसे पता चलेगा। तो एक रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था कि r स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू bxy इंटू byx एंड दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। सो byx bxy फिर से वही वाली बात है यार, bxy का मतलब हो गया m और इसका मतलब हो गया a, तो एक ही बात है। सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू मा, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो माइनस 4/3 इंटू माइनस 4/3 से आ जाएगा 4 4 16/3 3 9 विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, ये 1 से बड़ा है,
ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है ये, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, सो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। सो यहां पे लिख देंगे आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर लाइन ऑफ y on x will be, so जो हमने y on x माना था ये assumption गलत हो गया, तो y on x क्या होगा, ये होगा। so y on x है 3x plus 4y plus 8 is equals to 0 and the line of x on y will be, x on y हो जाएगा, so x on y वाली हो जाएगी 4x plus 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए y ऑन x है तो इसका मतलब है y को एक तरफ करो, x को एक तरफ करो, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y ऑन x में y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3/4x -2 और यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -4/3x -7/3। ठीक है, इसको अपने आप करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ना समझ में आया हो तो y को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ करो, वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, अच्छा भाई कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, r, तो हमको r निकालना है। r निकालने के लिए फिर से ये वाला जो बस फॉर्मूला था इसको याद रखना है, इसी से हमेशा r आएगा, तो यहाँ से r² आ जाएगा किसके बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सो एक्चुअल में byx ये है और bxy ये है, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा ये बराबर आ जाएगा हमारा, देख लेता हूँ एक बार फिर से, मैंने सही किया कि गलत कर दिया है, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत किया है, हाँ गलत कर दिया ना, देखो यहाँ से 4 नीचे जाएगा, जल्दी में गलत हो गया। सो x को रोकना था तो x को रोका, ये हो गया -3y इधर जाएगा, अच्छा ये भी x के टर्म्स में आएगा ना, देखो सो ये हो गया -3/4y एंड -7/4 ये आएगा। ठीक है, सो यहाँ से ये वाला जो -3/4 है ये आ गया हमारा bxy, ये आ गया byx, so -3/4 इंटू -3/4, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी √9/16 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। सो r की वैल्यू आ गई अगेन 3/4। लेकिन मेरे दोस्तों प्यारे बच्चों, r की वैल्यू जो आई है वो अभी भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि byx एंड bxy यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे a और m दोनों क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हम लोग का जो r आना चाहिए वो भी नेगेटिव आना चाहिए। तो अपने आप कोपचे में जाके धीरे से एक माइनस का साइन लगा दो, अब सारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। सो नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल 7। कह रहा है द लाइन ऑफ रिग्रेशंस आर दिस एंड दिस। कह रहा है वेरिएंस ऑफ x इज 12 एंड यू हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब वेरिएंस क्या होता था, याद करिए मैंने बताया था वेरिएंस होता था सिग्मा x का होल स्क्वायर, ये होता था वेरिएंस, और ये किसके बराबर है, ये 12 के बराबर है। हमको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ y। सो वेरिएंस ऑफ y का मतलब है हमको निकालना है सिग्मा y² निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब है हमको r निकालना है। ठीक है, तो दोनों लाइंस दी हैं, अब दोनों लाइन से सबसे पहले r निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए, यानी byx bxy या फिर a और m ये पता होना चाहिए। अब ये पता होने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन x ऑन y है, कौन सी लाइन y ऑन x है, ये भी तो नहीं पता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन फिर से वैसे ही होगा जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, इन दोनों लाइंस को चेक करना पड़ेगा कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है। तो इसको जो ये पहली वाली लाइन है इसको हम लोग मान लेते हैं y ऑन x, और ये जो दूसरी वाली लाइन है इसको मान लेते हैं x ऑन y। तो पहले चेक करते हैं कि ये कंडीशन सही है कि नहीं। अगर इसको y ऑन x लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो यहां से इसका जो byx आ जाएगा ये आ जाएगा -1/2 के बराबर। byx का मतलब है a आ जाएगा -1/2 के बराबर। अगर दूसरी वाली लाइन को हमने x ऑन y माना है तो x ऑन y के हिसाब से आ जाएगा -3/2y प्लस 8/2 यानी हो जाएगा 4। तो यहां से जो m है या फिर bxy जो है ये आ गया -3/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। a इंटू m इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3/4
विच इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 3/4 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी हमने जो माना था वो बिल्कुल सही माना था, बिल्कुल सही तुक्का लग गया पहली बार में। ठीक, तो अगर पहली बार में तुक्का लग गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं कि स्टेप्स कम हो गए। ठीक है, पहली बार में तुक्का लग गया, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमको निकालना है आर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू एम। ए इंटू एम किसके बराबर है? ए इंटू एम है 3/4 के बराबर। सो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी √3/2। अब देखिए फिर से बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, ए और एम दोनों नेगेटिव हैं, तो आर भी कैसा होगा? आर भी हो जाएगा हमारा नेगेटिव में √3/2। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकालना था, ये हमने सबसे पहले आर निकाल लिया। इसके बाद कह रहा है वेरिएंस ऑफ वाई निकालो जब वेरिएंस ऑफ एक्स दिया। देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 दी है। अच्छा भाई, अब यहां से देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। फॉर्मूला क्या लिखवाया था? फॉर्मूला लिखवाया था बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। एक ये फॉर्मूला लिखवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बी एक्स वाई का मतलब हो गया एम, बी वाई एक्स का मतलब हो गया हमारा ए। तो ये कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमको ए और एम की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, सिग्मा एक्स की वैल्यू यहां से आ सकती है। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 12 के बराबर है, तो यहां से सिग्मा एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा √12 के बराबर। ठीक है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है, बी वाई एक्स की वैल्यू पता है, सिग्मा वाई निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से जिसमें आपका मन करे, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले में वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। ए की वैल्यू क्या आई थी? यहां से -1/2, तो ये हो गया -1/2 इज इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है यहाँ पे √3/2, सो ये हो गया -√3/2 इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा वाई हमको निकालना है अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना है बेसिकली, तो सिग्मा वाई जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है? सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है √12। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √12 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई। तो यहाँ से सिग्मा वाई किसके बराबर आ जाएगा? तो √12/√3 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं टोटल ऑफ 12/3, 3 से कैंसिल करोगे तो 4, √4 की वैल्यू 2 के बराबर। सो सिग्मा वाई आ गया 2 के बराबर। अब अगर सिग्मा वाई 2 के बराबर आ गया तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो सिग्मा वाई स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस ऑफ वाई। सो वेरिएंस ऑफ वाई कितना आ गया? 4। अगर यहाँ पे देता फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाता 2 के बराबर। ठीक है, सो बस बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, तरीका याद होना चाहिए, इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करना ये पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दिया है अर्थमेटिक मीन ऑफ x 36, y 85, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 11 एंड y 8। सो इसको हम लोग अपने स्टैटिस्टिकल फॉर्म्स में लिख लेते हैं। सो अर्थमेटिक मीन्स x बार की वैल्यू दी है 36, अर्थमेटिक मीन ऑफ y इज y बार की वैल्यू दी है 85, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है सिग्मा x 11 के बराबर एंड सिग्मा y 8 के बराबर। ठीक, क्या रहा है? कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, यानी r की वैल्यू दी है 0.66। सो जो डेटा हमको दिया था वो हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स के फॉर्म में, जो हमको फॉर्मूले पता है वो लिख लिया। कह रहा है फाइंड द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का मतलब है कि फर्स्ट पार्ट में हमको a एंड m की वैल्यू निकालनी है, या फिर बोल सकते हैं byx एंड bxy की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो हमको फॉर्मूला पता है a जो होता है या फिर byx जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और m जो होता है या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं bxy, ये किसके बराबर होता है? r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। तो बस यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r इज 0.66 इंटू सिग्मा y है 8 के बराबर, सिग्मा x है 11 के बराबर, यहाँ से 11 से कैंसिल किया 0.6 आया। ठीक है, 6 8 48, ये हो गया 4.8, और यहाँ से m की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू अगेन 0.66 इंटू x की वैल्यू कितनी है भाई? सिग्मा x बराबर है 11 और सिग्मा y बराबर है 8। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो भी सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए।
तो वैल्यू यहाँ से आएगी 0.9075। अच्छा यहाँ पे आएगा 0.48 और 0.9075, 0.9075, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0.06, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आएगा 0.48, ये आएगा 0.9075। तो ये आ गया, हमको ए और बी की वैल्यू पता चल गई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, कह रहा है रिग्रेशन इक्वेशंस निकालिए। अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो मैंने बताया था y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, दूसरी बताई थी x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। एक और फॉर्म बताया था आपको, अगर याद हो सबसे लास्ट में, वो फॉर्म था y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू एम वाई माइनस वाई बार। तो इसी में अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखें तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, तो हमको b और c की वैल्यू निकालने की, जो y इंटरसेप्ट है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें रख लेते हैं, छोटे तरीके से हो जाएगा। y माइनस वाई बार, तो ये हो गया y बार की वैल्यू दी 85 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई अपनी 0.48, x माइनस x बार की वैल्यू है 36, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो x y को एक तरफ ले आके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू आ गई कितनी 0.9075 इंटू y माइनस वाई बार, सो y माइनस वाई बार की वैल्यू 85। अगेन इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 10 है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 10 है, यानी y इज डिपेंडेंट ऑन x, सो y इज डिपेंडेंट ऑन x, ये वाली इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन में ये रखेंगे, इस इक्वेशन में रख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन में रखिए y की वैल्यू निकालनी, जब x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 10 यहाँ पे रख लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 85 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 10 रख लोगे तो ये आ जाएगा 0.48 इंटू माइनस 26। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 10 रख के यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सो रिग्रेशन वाले चैप्टर में अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, बस सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में क्लियर सेट होने चाहिए। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, रिग्रेशन लाइन को ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझा दी, ठीक है। सो होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सेक्शन सी अच्छे से कर लीजिए, 20 नंबर पक्के तैयार आईएससी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो कवर करूंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का। सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। सो बच्चा पार्टी 2 एग्जाम्पल्स और बचे हैं बोर्ड्स वाले, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वहीं पे नहीं खत्म करा रहा, वरना बाद में फिर दिक्कत होती है। बाद में बच्चे कहते हैं कि सर 2 बचे थे, वो 2 करा दीजिए, फिर वही पूछते रहते हैं। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चंस भी आगे देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। थोड़े से अलग हैं, अब ज्यादा अलग तो नहीं है, समझे जा सकते हैं, पर चलिए ठीक है, यहाँ पे समझा देते हैं। कह रहा है इफ 2 रिग्रेशन लाइन्स आर दिस एंड दिस, वी हैव टू फाइंड x बार y बार, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड x व्हेन y इज 7 एंड वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y का मतलब क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ y का मतलब हो गया सिग्मा y का होल स्क्वायर जब सिग्मा x 3 के बराबर दिया, ठीक है। अब देखिए x बार y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो x बार y बार क्या होता है, x बार y बार वो पॉइंट होता है मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। ये वो पॉइंट्स होता है जहां पे ये दोनों रिग्रेशन लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो एक्चुअली में x बार होगी, जो y की वैल्यू होगी वो एक्चुअली में y बार होगी, ठीक है। सो इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 20x माइनस 25y इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई कर 5 15 165, तो ये आ जाएगा माइनस 165। सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं एज इट इज 20x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 107, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 25 माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस 16y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस विद नेगेटिव साइन, तो 7 5 12 7 272। सो y की वैल्यू आ जाएगी 272 अपॉन 16, ठीक है। सो 272 अपॉन 16 करते हैं, डिवाइड करके देख लो भाई कितना आएगा। सो 272 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 7 4
7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1, ये आ जाएगा 12, 6 6 36 नहीं आएगा, 6 7 42, हाँ 7 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 112, तो ये आ जाएगा 17 के बराबर। सो y की वैल्यू आ गई 17 के बराबर। अब ये जो y की वैल्यू है ये एक्चुअली में y नहीं है, ये एक्चुअली में y बार है, ठीक है। y बार का मतलब है मीन ऑफ y। सो y बार आ गया 17 के बराबर। सिमिलरली x बार भी निकाल सकते हैं, तो x बार निकालने के लिए हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखिए y की वैल्यू 17 आ गई, y की वैल्यू 17 यहाँ पे रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर 17 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 17, हाँ y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 17, तो 17 इंटू 5 ये आ जाएगा -85 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0, तो 85 ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 5 में से 3 गया आ गया 2, 8 में से 3 गया आ गया 5, सो x की वैल्यू आ जाएगी 13। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 13। सो दैट इज y बार की वैल्यू यानी मीन ऑफ y इज 17, मीन ऑफ x इज 13। तो x बार y बार हमको पता चल गया दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट किया था, आप लोग वहां पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके कर लेना। कह रहा है फाइंड x जब y की वैल्यू 7 है। अब ये कैसे निकालेंगे, x जब y की वैल्यू 7 है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा इक्वेशन, ठीक है, रिग्रेशन की इक्वेशन x on y निकालना पड़ेगा, रिग्रेशन की इक्वेशन। सो x on y को निकालने के लिए क्या किया जाए भाई, x on y को निकालने के लिए लंबा लेना पड़ेगा भाई। x on y को निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, देखिए x on y मतलब x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी x on y माइनस वाई बार। तो यहाँ से x on y को निकालने के लिए फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 7, तो इसके लिए हमको bxy पता होना चाहिए। x बार पता चल गया, y बार पता चल गया, पर ये bxy नहीं पता चला। अब bxy निकालने के लिए भाई देखो लंबा तरीका लगाना पड़ेगा। क्या तरीका लगाना पड़ेगा, इसको इक्वेशन को और इसको इक्वेशन को दोनों में से समझना पड़ेगा कि by(x) कौन सी है, y on x कौन सी है, x on y कौन सी है। तो जैसे पहले किया था ना, चलो करके बताते हैं भाई, जब बताया है तो करके तो बताना पड़ेगा। चलिए भाई, थक गया हूं मैं बताते पढ़ाते, पर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, ठीक। हाँ, तो इसको ले लेते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको ले लेते हैं x on y, या इसको y on x ले लेते हैं, पहले वाले को y on x ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x on y। तो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, तो y on x ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4/5x प्लस 33/5, और x on y अगर हम लोग ले लें तो x on y, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 9/20y प्लस 107/20। सो 107/20 आ गया हमारा यहाँ से। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस यहाँ से निकाल ली। तो ये 4/5 जो है वो a के बराबर आ गया यानी by(x), और ये 9/20 जो है ये आ गया हमारा bxy के बराबर। तो हमारी कंडीशन क्या थी इन दोनों को चेक करने के लिए कि r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए हमेशा। r स्क्वायर किसके बराबर होता है, a इंटू m होता है। तो a की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू रख दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9/25 आया। 9/25 इज लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर जो हमने एजम्पशन लिया था कि फर्स्ट इक्वेशन y on x और सेकंड इक्वेशन x on y वो बिल्कुल करेक्ट था, सही था, ठीक। अब हमको क्या निकालना है इसके बाद कह रहा है फाइंड द वेरिएंस, सॉरी कह रहा है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 7। तो x निकालना था y इज इक्वल्स टू 7 के लिए, तो ये इक्वेशन है x on y। सो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 7। सो y की जगह जब वैल्यू पुट की 7 तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.5 के बराबर आ जाएगी। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 8.5, ठीक है। अब 8.5 आने के बाद कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y मतलब सिग्मा y स्क्वायर निकालना है। अब सिग्मा y स्क्वायर निकालने के लिए याद करिए हमने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, इसमें था a इज इक्वल्स टू by(x), a या फिर by(x) दोनों एक ही चीजें हैं। ये किसके बराबर था, r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको r चाहिए, तो r कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर था 9/25 के बराबर, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5, r की वैल्यू आ जाएगी 3/5, ठीक है। सो r की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 3/5। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ओके। सो यहाँ से बता देता हूँ आपको। सो r की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, r की वैल्यू आ गई 3/5
सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है 4/5, सो ये आ गया 4/5 इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू है कितनी 3/5 इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है 3 के बराबर, ठीक है। सो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो 4 आ गया सिग्मा वाई, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 4 के बराबर आ गया। सो सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई किसके बराबर आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताता हूं लास्ट क्वेश्चन। नो यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के अलग क्वेश्चंस है। कह रहा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। जब हमको डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए, ठीक है, हमको डेटा दिया है, कह रहा है दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस हमको जो इक्वेशंस याद हैं उन्हीं इक्वेशंस के हिसाब से हम लोग यहाँ से वैल्यूज निकालते चले जाएंगे और दोनों लाइंस ऑफ इक्वेशंस हमारी आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बना लिया, इसमें x की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, y की वैल्यू है 6 5 4 3 2, ठीक है। सो x लिख लिया हमने, y लिख लिया, हमको दोनों लाइंस चाहिए, लाइंस ऑफ रिग्रेशन। सो फर्स्ट लाइन ऑफ रिग्रेशन अगर चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, देखिए उसके लिए चाहिए होगा हमको सिग्मा y इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस एन बी, और जो दूसरी इक्वेशन आती है हमारी वो आती है एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स। ये होती है इक्वेशन y ऑन x। x ऑन y के लिए क्या चाहिए होता है, x ऑन y के लिए चाहिए होता है सिग्मा x इज इक्वल्स टू m सिग्मा y प्लस n इंटू सी, और दूसरी इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू m सिग्मा y स्क्वायर प्लस c सिग्मा y, ठीक है। तो यहाँ से हमने c सिग्मा y निकाल लिया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, चारों इक्वेशंस, इन चारों इक्वेशंस के हिसाब से हमको ये टेबल भरते चले जाना है। तो सबसे पहले सिग्मा y मतलब y का सम, तो इन सबका सम किया 20 आ गया। सिग्मा x का मतलब क्या हो गया, सिग्मा x का मतलब हो गया यहाँ पे x वाले का सम। फिर हमको निकालना है यहाँ पे एक्स वाई, तो क्योंकि एक्स वाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 6 3 जार 18, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20, 6 3 जार 18, 7 2 जार 14, इनका सम कर लिया, 100 आ गया। फिर क्या चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, वाई का स्क्वायर कर दिया, इनका सम निकाल लिया। हमको सारी वैल्यूज पता चल गई। अब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले सिग्मा वाई की वैल्यू 20 हो गई, सिग्मा एक्स की वैल्यू 25, तो 25a, n की वैल्यू, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां से काउंट कीजिए कितने हैं 5, तो इसलिए ये हो जाएगा 5b। सेकंड इक्वेशन में सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पुट की हो गई 100 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 135a प्लस x की वैल्यू हो गई b 25b, तो ये हो गया 25b, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू मिलेगी, a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, आपको पहली लाइन ऑफ रिग्रेशन मिल गई। सिमिलरली दूसरी लाइन ऑफ रिग्रेशन को निकालने के लिए ये जो वैल्यूज आई हैं ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपको m और c की वैल्यू मिल जाएगी। m और c की वैल्यू मिलने के बाद इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, आपको सेकंड लाइन ऑफ रिग्रेशन मिल गई। सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, कह रहा है फाइंड y जब x की वैल्यू 2.5 है। तो करना क्या है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2.5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट, बस इतना तैयार कर लीजिए तो आपका रिग्रेशन पूरी तरीके से तैयार है। सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नाउ आई विल गो टू सेक्शन बी। अब मैं सेक्शन बी के वीडियोस बनाऊंगा जिसमें वेक्टर 3D और एरिया अंडर कर्व्स आता है। तो सेक्शन सी पूरा हो गया, अब सेक्शन बी के बच्चों के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।